इसके पीछे के लेक्चर में हमने विभव और विभवांतर को पढ़ा है और आज हम लोग बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे। तो माना एक प्लस क्यू बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश के कारण हमें इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो ये बिंदु P r दूरी पर मान लेते हैं और एक तीक्ष्ण आवेश को हम लोग बिंदु P से अनंत की ओर लेकर के जाएंगे। सर्वप्रथम बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होगी? प्लस क्यू आवेश एक बिंदु आवेश और बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होती है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमें बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। आप लोग नोट्स थोड़ा इजीली बना सकें, इसलिए मैं लगभग बातें बोर्ड पर मेंशन कर देता हूं ताकि इनकी मदद से आप स्वतः नोट्स बना सकें। तो विभव ज्ञात करना है, इसके लिए विभव ज्ञात करने के लिए इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश लेंगे। परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश Q नॉट, परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु P से अनंत तक लेकर जाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना होगा और इससे बिंदु P पर विभव आ जाएगा। इसके लिए हम लोग एक अल्पांश लेते हैं dx लंबाई का और इस अल्पांश की बिंदु आवेश से दूरी x मान लेते हैं। परीक्षण आवेश Q नॉट को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा बल इनटू विस्थापन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो बल कितना लगेगा इस स्थान पर? इस स्थान पर परीक्षण आवेश पर बल लगेगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर गुणा dx। x ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और तीव्रता को Q नॉट से गुणा कर लिया तो बल आ गया और विस्थापन कितना है dx। बिंदु P से
अनंत तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा तो कहां से हमने विस्थापित किया है P से, तो P पर आएगा जब ये अल्पांश तो जो x है x की वैल्यू हो जाएगी r के बराबर, तो लोअर लिमिट होगी r, और जब ये अल्पांश चल करके अनंत पर आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी अनंत, तो लिमिट होगी r से अनंत। तो w बराबर जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे, स्मार्टलिंग करते हैं। ये समाकलन हमने इस सूत्र की सहायता से किया, x की पावर n इंटू डी एक्स इक्वल्स टू होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो n के स्थान पर इसको ऊपर लाएंगे तो -2 बनता है, ये पावर -2 थी तो -2 यहाँ +1 तो पावर बच गई -1, इसलिए x बटा में चला गया, और -2 +1 तो -1 तो माइनस बच गया। इसके बाद लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट -1/∞ माइनस लोअर लिमिट -1 पहले से है, एक सूत्र का माइनस तो 1/r, तो इसके बाद W बराबर बनेगा Q0/4πε0 1/r, क्योंकि 1/, 0 हो जाएगा तो 1/r बचेगा। ये आ गया परीक्षण आवेश को बिंदु P से अनंत तक लेकर जाने में किया गया कार्य, लेकिन हमें विभव ज्ञात करना है। तो विभव की परिभाषा, विभव की परिभाषा बताती है किया गया कार्य बटा में परीक्षण आवेश विभव होता है, तो कार्य हमारे पास है, ये इसके अंदर रखेंगे, तो W बराबर V बराबर बनेगा Q/4πε0r, यह बिंदु P पर विभव होगा। ध्यान रखिए तीव्रता के सूत्र में और विभव के सूत्र में छोटा सा अंतर है। तीव्रता के सूत्र में बटा में r² होता है और विभव के सूत्र में केवल बटा में r होता है। और दूसरी बात, तीव्रता एक सदिश राशि है जबकि विभव एक अदिश राशि है। यदि +q आवेश के स्थान पर जो ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश -q हो तो विभव ऋणात्मक होगा। -q के लिए विभव -q/4πε0r। माध्यम की उपस्थिति में विभव कम हो जाएगा। कैसे? माध्यम की उपस्थिति में V इक्वल्स टू बनेगा Q/4πε0 गुणा में r, माध्यम की उपस्थिति में। तो
ये जो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, ये तो निर्वात में स्थित विभव ही है, तो ये बन गया Vm इक्वल्स टू V अपॉन एप्सिलॉन R। तो निर्वात में स्थित विभव के बटा में हम परावर्तकांक का भाग लगा रहे हैं, इसलिए माध्यम में विभव क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब V व R में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये है V मतलब विभव और ये है R बिंदु आवेश से दूरी। पीछे टॉपिक में हमने बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात किया, जो आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो कि अदिश राशि है। तो हम ये जानते हैं कि विभव कौन सी राशि है, विभव अदिश राशि है। और अब हम लोग आवेशों के निकाय की चर्चा कर रहे हैं, मतलब दो से अधिक आवेश है। तो दो से अधिक आवेश है तो सभी आवेशों के कारण विभव अगर हमें निकालना है, तो सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा किसी पर्टिकुलर अवशिष्ट बिंदु पर, सभी आवेशों के कारण जो विभव होंगे, उन सभी विभव का हम लोग बीजगणितीय योग कर देंगे, क्योंकि विभव अदिश राशि और अदिश राशियों का बीजगणितीय योग होता है, और बीजगणितीय योग कर देंगे तो सभी आवेशों के कारण कुल विभव आ जाएगा। तो सभी आवेशों के कारण अगर हमें विभव निकालना है, तो सभी आवेशों के कारण विभवों का बीजगणितीय योग करना होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश हैं, और इन आवेशों की किसी अवशिष्ट बिंदु P से दूरियां R1, R2, R3 डैश 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 Rn है। माना बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn की बिंदु P से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 एंड डैश डैश Rn है। जैसा कि हम अभी चित्र में दर्शा रहे हैं, ये कोई बिंदु P है और इस बिंदु P से आवेश Q1 की दूरी R1 है, आवेश Q2 की दूरी R2 है, आवेश Q3 की दूरी R3 है, ऐसे ही आवेश Qn की दूरी Rn है, और ये बिंदु P है, और बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह यहाँ दिशा को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभव अदिश राशि है, तो इनका सीधा बीजगणितीय योग करना संभव है। तो बिंदु P पर जो विभव होगा इन सभी आवेशों के कारण भी, वो इन सभी आवेशों के कारण विभव का सदिश योग होगा। ये सभी आवेश बिंदु आवेश हैं, तो पहले आवेश के कारण जो विभव होगा वो होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र है प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और इसी प्रकार से Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। तो V इक्वल्स टू बढ़ेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 upon R1 प्लस Q2 upon R2 प्लस Qn upon Rn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अब हम इसे सिग्मा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सिग्मा Qi अपॉन Ri और i की वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो पहले ये सिग्मा i इक्वल्स टू 1 लेगा तो पहला स्टेप बढ़ेगा, सिग्मा वाला प्लस जोड़ेगा, फिर प्लस i इक्वल्स टू 2 लेगा, दूसरा स्टेप बढ़ेगा। इस प्रकार से यह कब तक जोड़ता रहेगा, n स्टेप तक जोड़ता रहेगा, तो ऊपर वाला फॉर्मेट दोबारा बन जाएगा। ये हो गया आवेशों के निकाय के कारण विभव, सिंपल सा टॉपिक। इस पर कुछ उदाहरण कर लेते हैं। हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, हमें दिया हुआ है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश की वैल्यू दी हुई है Q इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ये दिया हुआ है। दस सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु, एक बिंदु है जो इस आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हमें r दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसको बदल लेते हैं मीटर में, 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे, 10 की पावर या यूं कहें 0.1 मीटर। पूछा गया है विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र हमने इसी लेक्चर में देखा है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V का सूत्र Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हमने पढ़ा है। तो Q की वैल्यू हमें दी हुई है 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 अपॉन में R 0.1 दिया हुआ है। तो हल करते हैं इसे, V इक्वल्स टू 10 की पावर 9 पॉजिटिव और 10 की पावर 9 नेगेटिव, तो ये हो गया 0 पावर, और 10 की पावर 0 मतलब 1, तो बचता है ऊपर 9.9 अपॉन में 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 99 वोल्ट आंसर होगा। तो इस बिंदु आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर 99 वोल्ट विभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें दो बिंदु आवेश, 4 × 10 की पावर -9 और -3 × 10 की पावर -9, एक रेखा पर स्थित है और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 0.1 है। एक तो Q1 4 × 10 की पावर -9 कूलम और एक Q2 बराबर -3 × 10 की पावर -9 कूलम। प्रश्नानुसार कहा गया है कि यह एक रेखा पर स्थित है। ये कोई रेखा हो गई, यहां Q1 है और यहां Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमें दी गई है 0.1 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर दी हुई है। Q1 की वैल्यू ज्यादा है, Q2 की वैल्यू कम है, तो इस Q1 के बाईं ओर इसके कारण विभव ज्यादा रहेगा प्लस का, इसके कारण माइनस का कम रहेगा, अर्थात दोनों का बीजगणितीय योग 0 नहीं आ पाएगा। तो इधर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल सकता जहां विभव 0 हो, क्योंकि प्रश्न में हमसे उस बिंदु के बारे में पूछा गया है जहां विभव 0 हो, तो इधर 0 पॉइंट नहीं मिलने वाला, 0 विभव का पॉइंट नहीं मिलने वाला। इन दोनों आवेशों के बीच में ऐसा पॉइंट मिल सकता है कि इसके कारण विभव और इसके कारण विभव समान हो, लेकिन इसके कारण नेगेटिव होगा, इसके कारण पॉजिटिव होगा।
तो बीजगणितीय योग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस Q2 के बाईं ओर भी ऐसा पॉइंट मिल सकता है कि इसके कारण विभव और इस Q1 के कारण विभव समान हो, और लेकिन इसके कारण नेगेटिव होगा और इसके कारण पॉजिटिव होगा, तो बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो दो पॉइंटों पर संभावना है, P और P' पॉइंट पर संभावना है कि हमें विभव 0 मिलेगा। तो हम इसकी पोजीशन ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं ये Q2 से x दूरी पर है और ये P' x डैश दूरी पर है Q1 से। तो एक एक पॉइंट को हल करते हैं। बिंदु P पर परिणामी विभव Vp क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो P पर विभव है किस किसके कारण, तो Vp जो विभव है वो ये बिंदु A मान लेते हैं, A के कारण विभव प्लस B के कारण विभव, इस बिंदु को B मान लेते हैं। तो बिंदु P पर विभव A के आवेश और B के आवेश के कारण है, और दोनों विभव का हम बीजगणितीय योग करने वाले हैं। और ये दोनों बिंदु आवेश हैं, तो बिंदु आवेशों के कारण विभव Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी कितनी है इस बिंदु की इस आवेश से, ये दूरी होगी 0.1 माइनस x, क्योंकि A और B के बीच की दूरी है 0.1 मीटर, ये x है तो ये शेष बच जाएगी 0.1 माइनस x, तो ये दूरी है 0.1 माइनस x और प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x, क्योंकि B से बिंदु P की दूरी है x, आवेश है Q2 और बराबर में 0। Q1 Q2 के मान रख देते हैं। तो Q1 का मान है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.1 माइनस x और माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x बराबर 0, क्योंकि Q2 माइनस का है इसलिए माइनस आ गया यहाँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर माइनस 9 10 की पावर माइनस 9 कॉमन आएंगे तो बच जाएगा पीछे 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएंगे तो 4 अपॉन 0.1 माइनस x और माइनस 3 अपॉन x बराबर 0। ये टर्म तो 0 के बराबर हो नहीं सकती, तो यह टर्म 0 के बराबर होगी, तो इसको हम लिखते हैं 4 अपॉन 0.1 माइनस x बराबर 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4x इक्वल्स टू में 0.3, इसका इसके साथ गुणा कर रहे हैं माइनस 3x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 0.3, तो x इक्वल्स टू बनेगा 0.3 अपॉन 7, तो 0.3 में 7 का भाग लगाते हैं तो 0.0 7 चौका 28 2 0 7 दूनी 14 मीटर। तो जो P पॉइंट है वो इस Q2 आवेश से 0.042 मीटर दूरी पर होगा। P डैश की बिंदु B से दूरी ज्ञात करते हैं कितनी है, और बिंदु A से भी दूरी ज्ञात करते हैं। तो बिंदु P डैश पर
परिणामी विभव V डैश इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये P डैश पर है विभव 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए जरूरी है कि A व B के कारण P डैश पर विभव का बीज गणितीय योग 0, अर्थात वी ए डैश प्लस वी बी डैश इक्वल्स टू 0। ये वी ए डैश ए पर स्थित आवेश के कारण पी डैश पर विभव है और वी बी डैश बी के कारण पी डैश पर विभव है। तो ए के कारण पी डैश पर विभव कितना होगा? ये होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x1। देखिए यहां से यहां तक की दूरी को हमने x डैश मान रखा है, तो इसको x डैश लिख देते हैं, x डैश। ये हो गया विभव A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P डैश पर, और प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 आवेश के कारण P डैश पर विभव ज्ञात करना है। तो ये दूरी चाहिए हमें कितनी है? ये दूरी है कितनी? टोटल दूरी में से यदि ये वाली दूरी माइनस कर दी जाए तो ये दूरी ही बचेगी। तो टोटल दूरी तो x डैश है ना, तो x डैश में से यह दूरी मतलब 0.1 मीटर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। x डैश में से माइनस कर दो 0.1, तो P डैश से B तक की दूरी आ जाएगी। तो ये हो गया x डैश माइनस 0.1। Q1 और Q2 के वैल्यू इसमें रखते हैं, बराबर 0 है। Q1 की वैल्यू है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x डैश माइनस 3 गुणा 10 की पावर माइनस 9 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x डैश माइनस 0.1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, जैसे P के लिए हमने कॉमन निकाला था, कॉमन आ रहा है 10 की पावर माइनस 9 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर रह जाएगा 4 बटा में x डैश माइनस 3 बटा में x डैश माइनस 0.1। ये टर्म तो 0 के बराबर हो नहीं सकती, तो ये वाली टर्म जो ब्रैकेट में बंद है ये 0 के बराबर होगी। तो इसको अपने आगे हल कर लेते हैं। 3 बटा में x डैश माइनस 0.1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x डैश बराबर 4x डैश माइनस 0.4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। इसको इधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 3x डैश माइनस 4x डैश बराबर माइनस का 0.4, तो इसको घटाएंगे तो माइनस का x डैश बराबर माइनस का 0.4 बचेगा, अर्थात x डैश की वैल्यू आई 0.4 मीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि A आवेश से बिंदु P डैश 0.4 मीटर दूर है, तो फिर B से कितना दूर हुआ? ये दूरी किससे है? A से। किसकी? P डैश की। तो B से P डैश की दूरी कितनी होगी? ये होगी x डैश माइनस 0.1, तो 0.4 माइनस 0.1 अर्थात 0.3 मीटर। तो B आवेश से P डैश की दूरी निकल के आती है 0.3 मीटर। नेक्स्ट उदाहरण जो भी बिंदु आवेश से संबंधित है, बिंदु आवेश के कारण विभव से संबंधित है। हमें पूछा गया है कि चित्रानुसार प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश है। अब देख सकते हैं एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू दो आवेश हैं, और इन आवेशों के कारण विभव
बिंदु ए और बी पर हमें वी ए और वी बी दिए गए हैं और हमसे वी ए माइनस वी बी का मान पूछा गया है। तो सर्वप्रथम हम वी ए ज्ञात करेंगे और कटिंग नेक्स्ट उदाहरण जिसमें हमें दिया गया प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश और उनकी पोजीशन चित्र में दी गई है। प्लस क्यू आवेश ये रहा, माइनस क्यू आवेश ये रहा और बिंदु ए पर विभव वी ए मानिए और बिंदु बी पर विभव वी बी मानिए। तो हमें वी ए माइनस वी बी का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें वी ए ज्ञात करना है, फिर वी बी ज्ञात करना है और फिर घटा देना है और आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव वी ए डैश इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए की प्लस 2 से दूरी कितनी है हमें दिया हुआ है प्रश्न में ए दूरी, तो यहां लिखेंगे हम ए। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव वी ए डबल डैश बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस क्यू से ए की दूरी देखनी पड़ेगी, तो माइनस क्यू से ए की दूरी है आर प्लस ए, तो यहां आ जाएगा आर प्लस ए और यहां पर आवेश माइनस का है तो माइनस का है तो यहां माइनस क्यू आ गया, अर्थात बिंदु ए पर विभव का मान ऋणात्मक होगा माइनस क्यू के कारण। अब हम ए पर कुल विभव निकालते हैं, तो विभव अदिश राशि है, इसका हम अदिश योग बीजगणितीय योग करेंगे। तो ए पर परिणामी विभव जो वी ए है वो इन प्लस क्यू और माइनस क्यू के विभवों का बीजगणितीय योग हो जाएगा। ए पर अगर हमें कुल विभव ज्ञात करना है तो इस प्लस क्यू के कारण कितना विभव है और इस माइनस क्यू के कारण कितना विभव है, इन दोनों विभव को हम निकाल चुके हैं और इन दोनों विभव का हम बीजगणितीय योग कर देंगे। तो वी ए इक्वल्स टू बढ़ेगा हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए। तो इसमें से कॉमन आ रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां रह जाएगा 1 बाय ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। तो वी ए इक्वल्स टू बनेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेते हैं ए आर प्लस ए और यहां रहेगा आर प्लस ए माइनस ए। तो ये बना वी ए बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन ए गुणा में आर प्लस ए। ये हो गया बिंदु ए पर विभव और इसी प्रकार हम बिंदु बी पर भी विभव ज्ञात करेंगे। इसको मिटा देते हैं। यह बिंदु ए पर विभव है और अब हम लोग बिंदु बी पर विभव ज्ञात करने वाले हैं। तो इस प्लस क्यू के कारण बी पर विभव और इस माइनस क्यू के कारण बी पर विभव निकालेंगे और उन दोनों विभव का बीजगणितीय योग कर देंगे तो बी पर नेट विभव आ जाएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर
विभव वी बी डैश मान लेते हैं बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4πε0। किसके कारण निकाल रहे हैं विभव? प्लस Q के कारण। तो प्लस Q से दूरी कितनी है बिंदु B की? R प्लस A। तो दूरी है R प्लस A और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव मान लेते हैं वी बी डबल डैश। तो माइनस क्यू से B की दूरी कितनी है? माइनस क्यू से B की दूरी है A। तो इसके सूत्र में आएगा माइनस क्यू अपॉन 4πε0 A। अब बात करते हैं B पर परिणामी विभव की, जो कि है VB, और ये इन दोनों के बीजगणितीय योग से मिलेगा। तो इनका बीजगणितीय योग करते हैं। VB बराबर Q अपॉन 4πε0 R प्लस A, और अब VB डबल डैश की वैल्यू है माइनस Q अपॉन 4πε0 A। हल करते हैं इनको। तो कॉमन आ रहा है Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन R प्लस A माइनस 1 अपॉन A। एलसीएम लेते हैं तो Q अपॉन 4πε0 A गुणा में R प्लस A। तो यहां बचेगा A और ये हो जाएगा माइनस R माइनस A। तो VB बराबर Q अपॉन 4πε0 A से A कट गया तो माइनस R अपॉन A गुणा में R प्लस A। ये हो गया बिंदु B पर विभव। A पर विभव ज्ञात है, B पर विभव ज्ञात है। अब हम A के विभव में से B का विभव ज्ञात करेंगे तो प्रश्नानुसार जो पूछा गया है उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार हमसे पूछा गया है VA माइनस VB, VA माइनस VB। ये आप देख पा रहे हैं समीकरण। VA की वैल्यू है Q अपॉन 4πε0 R अपॉन A R प्लस A माइनस VB की वैल्यू है Q अपॉन 4πε0 माइनस R अपॉन A गुणा R प्लस A। तो इन टोटल में से कॉमन आ रहा है Q R अपॉन 4πε0 एंड A R प्लस A। तो यहां 1 बचता है और माइनस 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 प्लस, ये प्लस का 1 बचता है। तो ये बनता है 2Q R अपॉन 4πε0 A गुणा में R प्लस A। यह प्रश्नानुसार VA माइनस VB की वैल्यू है।